to the another topic, that is the Droit administrative. This is also a very important topic. Droit administrative. Droit administrative क्या है, इसको हम देखेंगे. What is Droit administrative? It is a body of rules which determines the organization and duties of public administration. ये एक ऑर्गेनाइजेशन है. बॉडी ऑफ रूल्स का मतलब इसमें सारे रूल्स हैं, रेगुलेशंस हैं, एक बॉडी है और जो पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है. और इसमें जो भी ड्यूटीज़ हैं जो रेगुलेट करती हैं किसी भी एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ द स्टेट को विद द सिटीजन ऑफ द स्टेट, अकॉर्डिंग टू द डायसी. ड्राइट एडमिनिस्ट्रेटिव इज़ दैट पोर्शन ऑफ फ्रेंच लॉ. इसको एक ये ड्राइट एडमिनिस्ट्रेटिव जो था वो डाइसी द्वारा दिया गया था और ये एक फ्रेंच लॉ था विच डिटरमाइंस, जो क्या डिटरमाइन करता है, द पोजीशन एंड लाइबिलिटीज़ ऑफ द स्टेट ऑफिशियल्स. पोजीशन और लाइबिलिटीज़ डिफाइन करता है स्टेट ऑफिशियल्स की. सिविल राइट्स एंड लाइबिलिटीज़ ऑफ द प्राइवेट इंडिविजुअल्स की क्या राइट्स एंड लाइबिलिटीज़ हैं इन देयर डीलिंग विद द ऑफिशियल्स. जो ऑफिशियल्स हैं, जो हमने ऊपर मेंशन किया है कि स्टेट ऑफिशियल इनकी पोजीशन लाइबिलिटीज़ को ये, और प्राइवेट इंडिविजुअल क्या करेंगे, जो उनकी डीलिंग है उन स्टेट ऑफिशियल्स के साथ, उनके ऊपर क्या राइट एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ है, लाइबिलिटीज़ हैं. एंड थर्ड वन इज़ द प्रोसीजर बाय विच दीज राइट्स एंड लाइबिलिटीज़ आर एनफोर्स्ड. वेरी सिंपल वे में है ये कि वो प्रोसीजर क्या होगा जो राइट एंड लाइबिलिटीज़ को एनफोर्स किएगा. तो फ्रेंच लीगल सिस्टम, जो फ्रेंच में जो लीगल सिस्टम था उसको बोला जाता था ड्राइट एडमिनिस्ट्रेटिव. ये पूछ लेते हैं एग्ज़ाम में कि विच, जैसे ये जो ड्राइट एडमिनिस्ट्रेटिव है किसका पार्ट था, विच, तो इसमें यहाँ पर आएगा फ्रेंच लीगल सिस्टम का जो था उसको ड्राइट एडमिनिस्ट्रेटिव कहा जाता है. और ड्राइट एडमिनिस्ट्रेटिव को किसने डिफ़ाइन किया था, डाइसी ने किया था. एंड इट इज़ अ वेरी ओल्ड सिस्टम. रूल्स ऑफ ड्राइट एडमिनिस्ट्रेटिव, इसमें कौन कौन से रूल्स आते हैं फ्रांस में, क्योंकि ये फ्रेंच लीगल सिस्टम है तो इसको हम देखेंगे. फ्रांस में मोस्टली ये अडॉप्टेड था. तो फ्रांस में इसको क्या बोला गया था, इट कंसिस्ट ऑफ रूल्स डेवलप्ड बाय द जजेस ऑफ द एडमिनिस्ट्रेटिव कोर्ट. जितने भी एडमिनिस्ट्रेटिव कोर्ट्स के जजेस थे उनके द्वारा ये रूल्स एंड रेगुलेशंस जो बनाए गए थे उनको नाम दिया गया ड्राइट एडमिनिस्ट्रेटिव. और ये रूल्स एंड रेगुलेशंस क्या थे इनको हम देखते हैं. फर्स्ट वन इज़ रूल्स रिलेटिंग टू द एडमिनिस्ट्रेटिव अथॉरिटीज़ एंड द ऑफिशियल्स अपॉइंटमेंट. मतलब जो रूल्स रिलेटिंग टू द, मतलब किसके रिलेटिंग जो हम रूल्स बना रहे हैं, जो एडमिनिस्ट्रेटिव अथॉरिटीज़ एंड ऑफिशियल्स के रिलेटिंग जो हम रूल्स बना रहे हैं. जैसे कि उनका अपॉइंटमेंट कैसे होगा, अगर डिसमिसल करना है किसी अथॉरिटी का, ऑफिशियल का, तो उसका डिसमिसल कैसे होगा, उसका स्टेटस क्या होगा, उसकी सैलरी क्या डिसाइड की जाएगी, उसकी ड्यूटीज़ क्या होंगी. तो ये सारे जो रूल्स बन रहे हैं एक एडमिनिस्ट्रेटिव अथॉरिटी एंड ऑफिशियल्स के लिए, उसका अपॉइंटमेंट, डिसमिसल, स्टेटस, सैलरी. तो सबसे पहले तो इसमें ये वाला रूल है. सेकेंड रूल है रूल्स रिलेटिंग टू द ऑपरेशन ऑफ द पब्लिक सर्विसेज टू मीट द नीड ऑफ द सिटीजन्स. जो भी रूल्स बनेंगे पब्लिक सर्विसेज के ऑपरेशन के लिए वो मीट करने चाहिए किसकी, सिटीजन्स की जो भी नीड है उनको मीट आउट करना चाहिए. थर्ड वन इज़ रूल्स रिलेटिंग टू द एडमिनिस्ट्रेटिव एडजुडिकेशन. इफ़ एनी इंक्वायरी इज कॉज टू प्राइवेट सिटीजन बाय द एडमिनिस्ट्रेटिव, द मैटर हैज़ टू बी डिसाइडेड बाय एडमिनिस्ट्रेटिव कोर्ट्स. अगर कोई इंक्वायरी सेट आउट होती है बाय प्राइवेट सिटीजन तो उसको कौन देखेगा, एडमिनिस्ट्रेटिव एजुकेशन इसलिए इसको कहा गया, उसको डिसाइड करेंगे एडमिनिस्ट्रेटिव कोर्ट्स. और इस कोर्ट में जो सबसे ऊपर जिसको हाईएस्ट अथॉरिटी दी गई थी फ्रांस में, उस कोर्ट का नाम था काउंसिल डी इटैट इज़ द हाईएस्ट कोर्ट फॉर द फाइनल डिसीजन. यही फाइनली डिसाइड करते थे केस को. तो इस जो कोर्ट का नाम था इसका था काउंसिल डी इटैट.